नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विमल शर्मा भारतीय आज फिर आप सबके साथ हूँ। जैसे कि मैंने अपनी एक कड़ी शुरू की थी कि आप सबसे साझा करूँगा जीवन के 8 ऐसे कारक जो आपको सफलता दिलाने की निश्चितता प्रदान करते हैं। उस कड़ी में मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि अब यदि जीवन में सफल होना है तो आपको कंफर्ट जोन त्यागना होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे कारक पर बात करने के लिए। ऐसे कौन से कारक हैं दूसरा जो हमें हमारी सफलता को हासिल करने में मदद करेगा, चाहे वो राजनीति हो, चाहे शिक्षा हो, या कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर आप अभी कार्यरत हैं। सब पर यही कारक होते हैं जो आदमी की सफलता या असफलता तय करते हैं। तो अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं एक किस्से के साथ। एक गांव में एक किसान था जो अपनी बढ़ती उम्र के कारण अपने काम करने में, अपनी दिनचर्या कार्य करने में, खेती करने में अब उतना सक्षम नहीं रहा। उसने सोचा मेरी बढ़ती उम्र के कारण अब मुझे अपने पास एक सहायक रख लेना चाहिए, एक नौकर रख लेना चाहिए जो मेरे सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मेरी मदद करता रहे। उसने बहुत से लोगों से मिला लेकिन कोई उसे समझ नहीं आया, क्योंकि वो खुद एक मेहनती व्यक्ति था। तो उसने बहुत से ऐसे लोगों को सुना, बात की, लेकिन वो किसी को अपने पास नहीं रख पाया। एक दिन एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है कि भाई मैं आपके यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हूँ और ये मैं कार्य कर सकता हूँ। तो किसान ने पूछा कि यदि ओलावृष्टि होती है, आंधी आ जाती है, तो उस स्थिति में क्या करोगे? तो उस व्यक्ति ने बड़ा ही मज़ेदार जवाब दिया कि जब ऐसी स्थिति आएगी तो मैं चद्दर तान के आराम से सो जाऊँगा। जवाब अटपटा था, लेकिन किसान को देखकर लगा कि लड़का मेहनती है और इसकी बातों से लगता है भले ही थोड़ा मजाकिया है लेकिन ये कार्य कर लेगा। किसान ने उसको मौका दिया। सब चीज़ें अच्छी चलती रहीं, बड़ी मेहनत से उसने अपने काम किया। एक दिन किसान को बड़ी ज़ोरों से आवाज़ आई और वो जब देखता है घर से बाहर निकल के, तो बहुत तेज़ आंधी और बारिश आ रही होती है। तभी उसने गेहूं की फसल पककर खड़ी थी तो अपने नौकर को आवाज़ लगाई। जाकर देखता है वो नौकर चद्दर ताने सो रहा है। किसान को बहुत ही गुस्सा भी आया और लगा कि भाई गलत निर्णय ले लिया है इस व्यक्ति को रखकर। जाकर उस नौकर को उठाते हैं और पूछते हैं भाई तुम ऐसी स्थिति में कैसे सो सकते हो जब बाहर आंधी तूफान आए हुए हैं, बारिश पड़ रही है, ओला पड़ रहा है और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो? तो उसका जवाब फिर वही था, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि जब ऐसी स्थिति आएगी तो मैं चद्दर तान के आराम से सो रहा हूँगा। जब किसान उसकी बात को सुनता है तो देखता है कि भाई ये कुछ नहीं करेगा, मुझे खुद ही जाकर देखना पड़ेगा। तो जब किसान खेत में पहुंचता है तो जाकर देखता है सभी फसल कटकर और स्टोरेज हाउस में रखी हुई थी। ये देखकर किसान को खुशी भी होती है और उसके जवाब का मतलब भी समझ में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब जब समस्या आएगी उससे पहले ही मैं उसका समाधान कर आराम से चद्दर तान कर सोऊंगा। अपने जीवन में भी आप जिस भी क्षेत्र में हैं वहाँ पर हर संभावित समस्या का समाधान अपने पास पहले से ही रखें, ताकि जब समस्या आए आप अधीर ना हों, अपना धीरज ना खोएं और कामयाबी हासिल करें। अपने जीवन कोई भी लक्ष्य हो उसको आसानी से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जब जीवन में आप हर संभावित खतरे के लिए तैयार होंगे तो कोई भी स्थिति आपको डगा नहीं सकती अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से। तो दोस्तों, दूसरा अहम कारक है हर संभावित खतरे से खुद को पहले ही तैयार रखना, उसका समाधान ढूंढ कर रखना। तो आप जीवन में अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे।
ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे, एक नए कारक पर बात करेंगे और कैसे जीवन में सफलता हासिल करें। जल्दी ही नई वीडियो के साथ आपके साथ होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।